छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी अपने सीएम नाम का ऐलान कर चुकी है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जो फैसला लिया वो राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के लिए काफी चौंकाने वाला रहा। पहले से स्थापित राजनीतिक दिग्गजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में ऐसे चेहरों को मौका दिया जो जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज के स्थापित राज को देखने के बाद भी बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को राज्य का सीएम बनाया जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गणित को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यही हाल देखने को मिला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी, जहां बीजेपी ने ऐसे चेहरे को सत्ता की चाबी सौंपी जो सीएम पद की रेस में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर, जहां हम बात करेंगे 3 राज्यों के सीएम पदों के नाम की। अब बात जब सभी राज्यों की हो ही रही है तो सबसे पहले कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात, जहां बीजेपी ने जैसे ही आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया, वैसे ही ये तस्वीर साफ हो गई कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के गणित को अभी से सुलझाने में जुट गई है। यहाँ बीजेपी ने ओबीसी और सामान्य वर्ग से 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तीर से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट भेदने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी करीब 34% है। ऐसे में सीएम के रूप में आदिवासी नेता को आगे रखकर बीजेपी ने 34% वोटों को साधने में जुट चुकी है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ये पूरी तरीके से एक बड़ा पावर गेम है। मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में शिवराज के अलावा कई नाम थे, लेकिन जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सभी हैरत में पड़ गए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मोहन यादव सीएम पद की रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी का ये फैसला क्यों सामने आया, ये सवाल सभी के मन में था। अगर जानकारों की माने तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी, बिहार में यादव वोट सधेंगे। केवल मध्य प्रदेश में ही ओबीसी की आबादी करीब 51% है। वहीं मोहन को आगे रखकर बीजेपी यूपी, बिहार में ये संदेश देना चाहती है कि वो यादवों के बारे में भी सोचती है। अभी तक यूपी, बिहार में सपा और आरजेडी यादव वोटों पर कब्जा जमा कर बैठी थी, लेकिन बीजेपी का ये दांव लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है और इनके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल शर्मा के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। हैरानी की बात यह है कि भजन लाल साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। वो संगठन में तो लंबे समय से अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन विधायक पहली बार ही बने। ऐसे में उनको सीएम बनाना बड़े बड़े विश्लेषकों के भी गले नहीं उतरा। हालांकि राजनीतिक गणित की बात करें तो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, यानी कि पार्टी का संदेश साफ है कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करती है। दरअसल 19 मार्च को राज्य में एक ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था कि उनकी संख्या राज्य में 85 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दल उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं देते। इस महापंचायत में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने अपने सीएम पद के फैसले से ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर कर दी है और इसी के साथ 2024 के चुनाव के लिए सवर्णों के वोट पाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि राजस्थान की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट काफी प्रभावित करता है। इस बार बीजेपी से कई ब्राह्मण चेहरे जीत कर भी आए हैं। ऐसे में सवर्णों को सीएम फेस देकर लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि 2024 का क्या फैसला रहेगा, लेकिन तब तक राजनीति में हलचल तेज है। ऐसी ही तमाम राजनीति की खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।